नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार के रिश्वतखोरी के खिलाफ नए हथियार यानी निगरानी पुलिस थानों के बारे में। कभी किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत देने की नौबत आई है? देखिए, बिहार में ये एक बहुत ही आम और परेशान करने वाली सच्चाई है। लेकिन अब लगता है सरकार एक नए और धारदार हथियार से इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो आज हम इन्हीं खास निगरानी थानों पर गहराई से नजर डालेंगे और समझेंगे कि क्या ये वाकई कोई बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ों से शुरू करेंगे, फिर इन नए निगरानी थानों को समझेंगे। ये भी देखेंगे कि एक खास इलाके में कैसे काम कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आम नागरिक भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल आखिर कैसे कर सकते हैं। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि क्या ये सचमुच बिहार के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस जमीनी हकीकत को समझते हैं, मतलब उस असल प्रॉब्लम को जिसने इस बड़ी पहल को जन्म दिया है। देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि बिहार की एक कड़वी सच्चाई है। सरकारी दफ्तरों में अपना ही काम करवाने के लिए घूस मांगना एक आम बात सी बन गई है, जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देती है। और हालत इतनी गंभीर है कि कई रिपोर्ट्स भी यही बताती हैं कि बिहार के सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। और शायद यही वजह है कि सरकार को इतने सख्त और नए कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो इस गहरी और पुरानी समस्या के लिए सरकार का जवाब क्या है? अच्छा, उन्होंने एक नया हथियार पेश किया है, जिसे कहा जा रहा है निगरानी थाना। तो सरकार का समाधान है एक निगरानी थाना। अब ये कोई आम पुलिस स्टेशन नहीं है, नहीं, ये एक स्पेशल यूनिट है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, सरकारी अधिकारियों से जुड़े घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना और उन पर तेजी से कार्रवाई करना। यहां पर सबसे बड़ा फर्क साफ नजर आता है ना? एक रेगुलर पुलिस स्टेशन हर तरह के अपराध देखता है, चोरी, लड़ाई झगड़ा, सब कुछ। लेकिन इन नई निगरानी यूनिट्स का एक ही मिशन है, सरकारी भ्रष्टाचार पर लगाम कसना। ये एकदम लेजर फोकस्ड अप्रोच है। अब ऐसा नहीं है कि ये थाने एक साथ पूरे राज्य में खुल रहे हैं, नहीं। इसकी शुरुआत बिहार के एक खास हिस्से में एक टारगेटेड पायलट प्रोग्राम के तौर पर हो रही है। तो इस पहल की शुरुआत इन 3 जिलों से हो रही है, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। ये वो जगह हैं जहां ये नए निगरानी थाने सबसे पहले काम करना शुरू करेंगे। ये तीनों जिले बिहार के सीमांचल क्षेत्र में आते हैं, तो जाहिर है कि इन तीनों को एक साथ चुनना एक रणनीतिक कदम लगता है, ताकि सरकार इस पूरे इलाके में भ्रष्टाचार पर एक साथ और पूरी ताकत से हमला कर सके। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, एक आम नागरिक असल में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है। चलिए अब देखते हैं कि ट्रैप ऑपरेशन का इस्तेमाल करके रिश्वत की रिपोर्ट कैसे की जा सकती है। तो ये जो ट्रैप ऑपरेशन है, ये आखिर काम कैसे करता है? आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। प्रक्रिया काफी सीधी सादी है। अगर कोई अधिकारी रिश्वत मांगता है तो कोई भी नागरिक सीधे निगरानी विभाग से संपर्क कर सकता है। वो केमिकल लगे हुए नोट देंगे और जैसे ही अधिकारी वो नोट हाथ में लेता है, उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। ये सब सबूत इकट्ठा करने और शिकायत करने वाले को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ट्रैप में इस्तेमाल हुआ सारा पैसा आपको पूरा वापस मिल जाता है। मतलब अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, जो यकीनन लोगों को बिना किसी डर के आगे आकर शिकायत दर्ज कराने के लिए हिम्मत देगा। अच्छा, अब अंत में चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सरकार की जो बड़ी भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति है, उसमें कैसे फिट बैठता है। देखिए, ये निगरानी थाने एक बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये राज्य की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आते हैं। इससे एक साफ संदेश जाता है कि सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब कोई नरमी बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और यहाँ रफ्तार सबसे अहम है। नए कानूनों के तहत अब लक्ष्य ये है कि भ्रष्टाचार के मामलों को सिर्फ 3 साल के अंदर निपटा दिया जाए। ये न्याय में देरी को कम करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है, ताकि भ्रष्ट अधिकारियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। और ऐसा लगता है कि इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। निगरानी विभाग के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक विभाग लगातार अपने ही पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ रहा है। ये इस बात का संकेत है कि इन कोशिशों के पीछे एक असली इच्छाशक्ति और रफ्तार है। तो घूम फिरकर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये विशेष थाने वाकई बिहार में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उखाड़ फेंक सकते हैं? ये एक बहुत ही साहसिक और नई रणनीति है, लेकिन क्या ये काफी होगी?
इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर यह निश्चित रूप से सही दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी 2.0 को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।